बंदी जनों ने कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से इस पिनाक को एक बार देखिए। ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व जान रहा है आज। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श नहीं किया, देखकर चले गए। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा यहां आकर इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा, इसकी डोरी प्रतंचा चढ़ाएगा और अंत में इस धनुष को तोड़ देगा, उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं, तोड़ने के बाद हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना कुछ मन में विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, एक साथ 150-200 राजा खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों का, सब लोग बैठिए, बारी बारी आइएगा, सबको अवसर मिलेगा। सब लोग बैठिए। सब लोग बैठ गए। आप लोग ना बैठिएगा, हम लोग खड़े रहिए। सभी राजा बैठ गए। सबसे पहले नंबर पर जो राजा बैठे सरकार, उनको कहा गया, चलिए आप तोड़िए, प्रयास करिए। जैसे आदेश मिला, गोस्वामी जी कहते, परिकर बांध उठे अकुलाई। राजा खड़े भय और सबसे पहले अपन धोती कुर्ता ठीक से टाइट किए। क्यों? बहुत दम लगाने के चक्कर में कहीं धोती न खुल जाए। कपड़ा ठीक किए, सिर पर मुकुट सम किए व्यवस्थित। जाने के पहले थोड़ा वार्म अप किए, व्यायाम, और जाते जाते मन में अपने इष्ट को प्रणाम किए। प्रभु, हम जा रहे हैं, कृपा करिएगा नाथ, हमसे टूट जाए आज ये। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? जब एक राजा अपने भगवान से बोला, प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो तुरंत अपने भगवान से बोले, प्रभु बचाइएगा, इससे ना टूटने पाए प्रभु। कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। गोस्वामी जी कहते, राजा खड़े होते, परि है तब की किसी बदन धरई न कोटि भांति बल करई। करोड़ प्रकार यत्न करते हैं राजा, बैठकर, पकड़कर, घसीट कर। धनुष दिल मात्र इधर उधर नहीं खिसका। जब धनुष नहीं खिसका तो राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर अपने आसन पर जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है उधर से, पूरा मैं तोड़ के दिखाऊंगा मैं। तो जो राजा वापस जा रहा है, वो राजा उसको देखा, ऐसे हाथ भांजते, बोला, जा 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 जा, हम भी बहुत भांजे थे, जाओ जाओ, उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। एक एक करके राजा आते गए हो। तोड़ना तो दूर की बात, किसी राजा ने धनुष को धरती से तिलमात्र भी इधर उधर नहीं खिसकाया। एक राजा की जब बारी आई ना सरकार, तो राजा खड़े हुए और अपने स्थान से धनुष को देखकर प्रणाम किए, प्रणाम करके बैठ गए। बगल का राजा बोला, किस कायर के बगल में मैं बैठ गया हूं? महाकायर है ये। उस राजा ने कहा, मैं कायर नहीं हूं। और क्या बोलूं? हम लोगों ने प्रयास भी किया, तुम तो प्रयास भी नहीं किए। उस राजा ने कहा, मैं धनुष तोड़ने नहीं आया हूं। क्यों नहीं तोड़ने आए हो? उस राजा ने कहा, देखो हम राजा हैं, हम भूपति कहलाते हैं, भूपति, भूमि के पति। और जिस सीता का विवाह है वो भूमि से जन्म ली है। इस संबंध से सीता हमारी बेटी हो गई है। हम बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बेटी को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं हिला ना, तो राजाओं ने मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। ये सरकार इतना बढ़िया फॉर्मूला है ना ये, जब अकेले काम ना बने तो जितने विरोधी हो सब एक जगह जमा हो जाओ, गठबंधन बना लो आपस में, सब लोग मिल के तोड़ देंगे। एक राजा ने कहा, मिल के तोड़ेंगे तो विवाह किसके साथ होगा? एक राजा ने कहा, टूटने के बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजेता बनेगा उससे विवाह हो जाएगा। स्वीकार हुआ। 10,000 राजा एक साथ लगे। कितने राजा? 10,000। बाबा कहते हैं, एज भूप सहसा दस एक पारा, भूप सहसा
एक बारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा। 10,000 राजा एक साथ लगे, 10,000 राजा, लेकिन उसके बाद भी धनुष तिलमात्र इधर उधर नहीं खिसका। सभी राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके और अपने आसन पर सिर झुका करके बैठ गए। आपको बताऊं, जनक जी महाराज ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। जनक जी आवेश में आकर खड़े हो गए। खड़े होकर बोले, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ऐसा कोई ना समझे कि मैं किसी को पहचान नहीं रहा हूं। यहां पर, यहां इस सभा में आज दैत्य वेश बदल करके बैठे, दैत्य मुनि लोग आए हैं, देवता वेश बदल कर बैठे, देवता बैठे हैं, पाताल से नाग आप विराजमान हैं आकर यहां पर। मैंने आप में से किसी को बुलाया नहीं है यहां पर। आप सभी राजा मेरा प्रण सुन सुनकर आए हैं। क्या बोल रहे थे अभी तोड़ देंगे? शर्म करिए, शर्म। तोड़ना तो दूर की बात, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को तिलमात्र खिसकाया तक नहीं है धरती से। एक बार मेरी बेटी को देखिए, मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति धारण करने योग्य है, परंतु मुझे पता चल गया ब्रह्मा ने ऐसा किसी को बनाया ही नहीं है धरती पर जो इस कीर्ति का वर्णन कर सके। सावधान, आज के बाद जितने राजा यहां उपस्थित हैं, कोई भी नहीं बोलेगा मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? किस लिए बैठे हो? विवाह का आस छोड़कर अपने अपने घर वापस लौटो। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी। मैं जनक जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा। पूरी सभा के सामने कहता हूं, ऐसे ही प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जब जनक जी बोले कि आज के बाद कोई अपने को वीर नहीं बोलेगा, मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। लक्ष्मण जी सुने, तमतमा गए। राम जी उधर, लक्ष्मण जी इधर। लक्ष्मण जी बोले, भैया। राम जी बोले, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, कुछ नहीं बोलना, शांत रहो। जैसे राम जी बोले तो लक्ष्मण जी किसी तरह अपने को शांत किए। अभी लक्ष्मण भैया का क्रोध शांत हुआ ही था, तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया। जानता धरती पर कोई वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता मैं। दूसरी बार जब वीरत्व को ललकारा ना, तो लक्ष्मण जी राम जी को देखे ही नहीं, कूद पड़े सामने। गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण भैया माखई भाई भाव है, रजपट फरकत नैन सब है, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरस गया। कूद पड़े लक्ष्मण जी। राम जी को बोले, भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जहां पहुंच जाए, इस धरती पर किसी की औकात नहीं, बोल दे कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते आप विद्यमान है। इस जनक ने बोला, कैसे कोई धरती पर वीर नहीं है। कही जनक जसी अनुचित बानी, कहे जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानो, भानुकुल पंकज भानो। मैं कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानो, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो। मैं कंदु कयो ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कयो ब्रह्मांड उठाओ। अब काचे घट जिम डारो कोई, काचे घट जिम डारो। मैं सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवान। अब को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय सयाय सुहो, नाथ जानिय सयाय सुहो। मैं कौतुक करो बिलो